देख रही हूँ मैं और मेरी मम्मी सो रही हैं। थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि एक औरत चल के आ रही है। औरत चल के आ रही है, वो भी धीरे धीरे चल रही है। तो मुझे सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम है आपका मेरे चैनल राशि वर्मा हाई वाइब 111 चैनल में। दोस्तों, ये चैनल आपको स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना सिखाएगा। इससे रिलेटेड आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। आप सब जानते ही हो कि जो हमारी स्पिरिट होती है, जो हमारी सोल होती है, वो कितनी प्योर होती है। और इसी प्योर सोल के साथ हम इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया को देखते हैं, इस दुनिया का वर्णन करते हैं कि ऐसा अच्छा ये चल रहा है इस दुनिया में, अच्छा ये होता है, ऐसे ऐसे हम लोग बड़े हो जाते हैं। फिर दोस्तों, हम लोग जवान होते हैं, छोटे से जवान होते हैं, फिर एडल्ट हो जाते हैं, फिर थोड़े मिड एज में आते हैं, फिर हम लोग वापस वहीं चले जाते हैं जहाँ से हम लोग आए होते हैं। कहाँ? जहाँ से हम लोग आए होते हैं, भगवान के घर से। क्योंकि भगवान ने ही आपके कर्मा अनुसार आपको ये जन्म दिया है, आपको ये परिवार दिया है, जिससे आपके कॉन्ट्रैक्ट है माता से, पिता से, भाई से, बहन से, जितनों से भी आपके कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं पिछले पास्ट टाइम पे रहे, पास्ट लाइफ में रहे हैं, वो इस जन्म में आपको उनसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। कुछ भी चीज़ आपकी, कुछ जिनसे आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट है छोटा सा भी, उनसे भी आप मिलोगे इस जन्म में। तो दोस्तों, हर इंसान की कोई ना कोई एक वजह होती है इस दुनिया में पैदा होना। ऐसे सब अपना कार्य कर रहे हैं, कोई ना कोई वजह है ज़रूर, तभी आप इस दुनिया में आए हो, तभी आप इस दुनिया में पैदा हुए हो। कोई ना कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ना कोई मेन कार है, कोई ना कोई मेन वजह है, तभी आप इस धरती पे आए हो। तो दोस्तों, ऐसे ही एक वाकया है मेरी मौसी जी का। मैं आप सबसे बड़े दिनों से शेयर करने जा रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि एक सही समय आएगा तब मैं शेयर करूंगी, जब मेरे अंदर से आवाज़ आएगी, जब मेरे अंदर से कहेगी कि हाँ तुम अब ये स्टोरी बयां करो अपनी सोल फैमिली को, तभी मैं करती हूँ। तो आज बहुत अच्छा समय है, तो मैंने ये समय निकाला। दोस्तों, माफ़ी चाहती हूँ कि आवाज़ आ रही है, घर बन रहा है तो उसकी वजह से ये आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ध्यान मत दीजिए, इस स्टोरी पे ध्यान दीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, मौसी जी का क्या बताऊँ, मेरी मम्मी की बड़ी बहन थी, मेरी मम्मी की बड़ी बहन थी। उनकी जो लाइफ थी काफ़ी मतलब डिफरेंट थी, यूनिक थी। काफ़ी अजब गजब उनका स्वभाव था, मतलब फ्री रहना और ज़्यादा सोचना नहीं, और बिल्कुल क्वीन की तरह रहना, और बहुत ज़िंदा दिल थी, और अच्छे से हर चीज़ समझती भी थी, और सब मतलब था उनके पास। लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ थी दोस्तों, वो जो बहुत गेम खेल रही थी उनके साथ। दोस्तों, जिससे उनकी मैरिज हुई थी, वो उनके हस्बैंड जो हैं कुछ खास व्यापार करते नहीं थे, जहाँ मिल जाता था वहाँ करते थे, और फिर जैसे तैसे गुजारा होता था। और उस समय की बात है कि लड़कियाँ, औरतें उतना पढ़ती लिखती नहीं थी, और लड़कों पे ध्यान दिया जाता था, तो उतना कुछ हमारे नाना नानी ने गौर नहीं किया। तो एक थे, तो मौसी की शादी कर दी थी, थे व्यापार थे उनकी, करते थे खेती बाड़ी का, तो ये सब चल रहा था। तो दोस्तों, ऐसे से समय बीतता चला गया। फिर धीरे धीरे वो उनको संतान नहीं होती थी, संतान भी नहीं होती थी, उसका भी सुख नहीं था। पति भी आए दिन कुछ ना कुछ कर रहा है, कभी काम नहीं है, कभी लेज़ी हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है उनके साथ। जानते हैं आजकल अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, तो आपकी ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी। तो मेरी मौसी के साथ जस्ट उल्टा था कि उनकी लाइफ में जो उनके जो हस्बैंड थे,
तो वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी थे और कुछ करते नहीं थे ठीक से, जिसकी वजह से मौसी बहुत परेशान होती थी। तो धीरे धीरे ऐसे ही समय कटता चला गया। मौसी एक ऐसी एज में आ गई, 60-70 की एज में आ गई, 60-70 की होने वाली थी, आ गई। उनको धीरे धीरे बीमारी घेर गई और उनके जो हस्बैंड थे वो भी उनको छोड़ के कहीं चले गए थे, गायब भी हो गए। और फिर धीरे धीरे जो मेरी मम्मी थी बहुत सपोर्ट करती थी, ना तो उनके बच्चे थे, हस्बैंड भी चले गए थे और वो अकेली बेचारी पड़ गई थी और उनको देख रेख के लिए कोई नहीं था। और जो मामा जी थे वो अलग अलग सिटी में रहते हैं तो वो भी आ नहीं पाते थे। तो और जहाँ वो रहती थी हमारी मौसी जी, तो वो एक गांव था, तो वहाँ पे भी लोग देख रेख नहीं कर रहे थे, अकेले पड़ गई थी, ना बच्चे ना हस्बैंड, और हम लोग भी दूर रह रहे हैं सिटी से, मतलब बहुत दूर सिटी में, लखनऊ में। तो इस वजह से बहुत अकेला सुनापन महसूस कर रही थी। तो मम्मी बहुत सपोर्ट करती थी उनका, दवाई का, और बीमारी भी घेर रही थी, सांस की बीमारी थी, उनकी दवाई का, उनकी उनकी हेल्थ का, उनके जो टाइम पास नहीं होता था, मम्मी उनसे घड़ी घड़ी फ़ोन पे बात किया करती थी, टाइम पास होता रहता था उनका, अपने दिल की बात मम्मी से बताती थी हमारी मौसी जी। तो ये सारी चीज़ें होती रहती थी दोस्तों। तो ऐसे ऐसे समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया, उनको एकदम से हार्ट अटैक आया और वो चल बसी इस दुनिया में। हालांकि हम लोगों ने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन वो नहीं बच पाई, क्योंकि जब समय आ जाता है तब किसी का बस नहीं चलता है, प्रभु के आगे किसी का बस नहीं चलता है, छोड़ के इस दुनिया को जाना ही पड़ता है, क्योंकि उनका समय आ गया था। और उनके जीवन में हमेशा से ही सूनापन रहा है। हस्बैंड था तब भी सूनापन, हस्बैंड भाग गया, छोड़ के चला गया, अभी तक उनका नहीं पता कहाँ गए, वो भी सूनापन, बच्चे भी नहीं हुए, वो भी सूनापन, बस सूनेपन से इनकी ज़िंदगी कट गई। बस हम लोग साथ साथ रहते थे, लेकिन जो भी कुछ हो, एक खुद की फैमिली, एक अपनी खुद की फैमिली की बात ही अलग होती है, अपने खुद के बच्चे की बात ही अलग होती है। वो फैमिली नहीं थी उनके पास, लेकिन हम लोग सपोर्ट करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और मेरी मम्मी उनके साथ ही रहती थी, मतलब हर वक्त उनसे पूछती रहती थी फ़ोन पे, और बीच बीच में जाती भी रहती थी, जैसे तैसे टाइम निकाल के मौसी जी से मिलती रहती थी। तो आखिरी वक्त पे भी मम्मी ने उनका साथ दिया और खूब इलाज भी हुई, बीमारी घेरती गई, समय आया वो चली गई। तो दोस्तों आगे क्या होता है, बड़ा अचंभव चीज़ है। क्या हुआ, उनकी आत्मा ने मुझे सपने में क्या दिखाया आपको मैं बताऊंगी। मौसी जी तो चली गई और उनने अपना शरीर पंचतत्व में त्याग दिया। तब दोस्तों सब बहुत परेशान हुए, बहुत उनको उनकी याद में रोए। अब इंसान जाता है तो इंसान रोएगा। हमारे साथ रहती थी, बीच में रहती थी, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा लगाव था। शाम के टाइम मम्मी कॉल ज़रूर करती थी मौसी जी को। तो ये सब चीज़ें होती रहती थी दोस्तों। तो ये जो मेमोरीज़ हैं उनकी आखिरी वक्त की, वो बड़ी मजबूत थी मेरी मम्मी के साथ, क्योंकि आखिरी वक्त पे सहारा बनी मेरी मम्मी, और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, उनकी दवाई का, उनकी डॉक्टरी खर्चे का, उनके हर चीज़ का, खाना पीना, रहन सहन, सब चीज़ों का ख्याल रखा। एक बच्चे की तरह हम लोग उनको रखते थे सही से, और पता नहीं था यूँ अचानक चली जाएंगी। तो दोस्तों जब उनकी डेथ हो गई, सब कुछ हो गया, काम वाम कुछ सब, जब मरने के बाद जो शांति पाठ होता है वो भी हो गया, तो हम लोग ये सब करके घर लौटे। और देखिएगा दोस्तों, जैसे ही लौटे, हम लोग थके वके थे, तो हम लोग सो गए, और मैं भी सो गई थी, क्योंकि सब बहुत थके हुए थे, तो सो तो जाएंगे ही। और जब सो गए तो दोस्तों मेरे सपने में एक अजीब सा दृश्य आया। हालांकि जो विश्वास करते हैं तो वो करेंगे ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही अनोखा दृश्य था, मुझे अभी भी नहीं भूलता है। कभी ना कभी मेरे दिमाग में ये पिक्चर आती ज़रूर है, और ये बहुत ही अलग ही अनुभव है। जो आत्मा आपको सामने से नहीं कह पाती हैं, मरते वक्त तक, मरते टाइम तक आपको अपने दिल की बात नहीं कह पाती हैं, नहीं बोल पाती हैं, वो सपने में आके आपको बता जाती हैं, सपने में आके आपको संदेशा दे जाती हैं दोस्तों। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। मौसी की कुछ चीज़ें थी,
कुछ उनके मैसेजेस थे जो मुझे प्राप्त हुए सपने में, और मैंने देखा कि मौसी जी, मैं सपने में, देखिए दोस्तों, मैं और मेरी मम्मी लेटे हुए हैं और मेरी मौसी जी की आत्मा सपने में आई मुझे संदेशा देने, और मुझे ही चुना सपने में कि मैं इस लड़की के सपने में जाऊंगी, मतलब अपनी बहन की बड़ी बेटी के सपने में जाऊंगी। और मेरे सपने में आई और मैंने देखा कि वो अंधेरा है, कमरा, आंधी चल रही है, खूब हवा चल रही है और खूब तूफान सा है, अंधेरी सुबह के टाइम अंधेरी रात सी हो गई है और बहुत ज़्यादा ही काला घटा छाई हुई है। ऐसा लग रहा पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। पेड़ हिल रहे हैं, हवा कस के चल रही है और मैं देख रही हूँ, मैं और मेरी मम्मी सो रही हैं। थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि एक औरत चल के आ रही है, औरत चल के आ रही है, वो भी धीरे धीरे चल रही है। तो मुझे ऐसा फील हुआ ये तो कुछ मौसी की तरह दिख रही है, कुछ मतलब मौसी का चेहरा अंधेरे में था और जहाँ जिस कमरे में लेटी थी, सपने में भी देख रही थी, मैं सो रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा देख रही थी कि जिस कमरे में लेटी थी वो ऐसे चल के आ रही थी और अपनी शक्ल नहीं दिखा रही थी। और उन्होंने क्या किया, अपनी साड़ी का कॉर्नर लेके अपने सर पे डाल लिया घूंघट की तरह, ताकि मेरा कोई चेहरा ना देख पाई। था कि वो सोच रही हूँ कि मेरा चेहरा कोई ना देख पाए, हो सकता है डर जाए या कोई ऐसी कोई बात हो जाए, सहम जाए। वो घूंघट आड़ के आई और मम्मी के पैर के पास उन्होंने प्रणाम किया और हाथ जोड़ा और कहा कि धन्यवाद, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। इतना कहा और मैं तुरंत समझ गई ये तो मौसी हैं, ये तो मर चुकी हैं, ये कैसे आ सकती हैं। तो मैंने अपनी मम्मी की तरफ देखा, मम्मी ने मेरी तरफ देखा, मम्मी ने कहा शांत हो जाओ, ये आत्मा है, डिस्टर्ब मत करो, ये कुछ कहने आई हैं, हम लोगों से कुछ बोलने आई हैं, कुछ बताने आई हैं। मरते टाइम हो सकता है हम लोगों से कुछ ना बोल पाई हो, इसकी वजह से इनके मन में बात रह गई है, तो इसलिए बताने आई हैं हम लोगों को। तो उन्होंने मेरी मम्मी के आगे प्रणाम किया, क्योंकि मम्मी ने बहुत कुछ किया उनके साथ, उनकी मदद की, उनका साथ दिया, उनको उनके अधूरेपन को दूर किया। हम सब ने उनके अधूरेपन को दूर किया और मरते टाइम भी हम लोग का नाम लेके गई मम्मी और हम सब भाई बहनों का, क्योंकि उनको पता था कि इन फैमिली ने बहुत कुछ किया, मेरी बहन के बच्चों ने बहुत कुछ किया है। तो आखिरी वक्त अचानक से चली गई, अपना बात कह नहीं पाई, तो सपने के द्वारा उन्होंने मम्मी के पैर में ऐसे हाथ जोड़ के उन्होंने धन्यवाद कहा कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी आत्मा बहुत हल्की है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ऐसा कह के वो उन्होंने फिर उस तरफ से मेरी तरफ आई और मुझे घूरी और मैं डर रही थी दोस्तों, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, बहुत घबरा रही थी, ये क्या है। फिर उसके बाद मैंने फिर उनको जाते हुए देखा दोस्तों, तो उनके पीछे की जो पीठ है वो दिखी, एकदम से बड़ी सी फोकस सी रोशनी आई, दूर वो जा रही थी, उसमें पूरी साफ साफ पीछे का उनका बैक दिख गया। हमने कहा ये तो पूरी मौसी है, ये तो पीछे बाल भी वैसे ही हैं, बॉडी स्ट्रक्चर, और उसी रोशनी में वो गायब हो गई। मैं शॉक्ड, ये क्या था, मैं बिल्कुल शॉक्ड, ये क्या चीज़ थी, मतलब एकदम से गायब। कहते हैं कि जब आत्मा के पीछे का आप पोर्शन देखते, पीछे का आप पार्ट देखते हैं, तो वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो बताते हैं कि अब उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है, किसी से उनको कोई शिकायत नहीं। और दोस्तों जब मैं उठी तो मैं चौंक गई, शॉक्ड हो गई, घबरा गई। मैं दौड़ती हुई मम्मी के पास गई, मम्मी से कहा मम्मी ये सी बात है। मम्मी इमोशनल हो गई कि सपने में वो संदेशा देने आई थी जो आखिरी टाइम वो नहीं कह पाई थी, उन्होंने सपने द्वारा बताया हम लोगों को और वो मेरे सपने में आई, मुझे चुना सपने में। ये मेरे गर्व की बात है, प्राउड की बात है। तो दोस्तों स्पिरिट होती हैं, आत्माएं होती हैं, मरते दम पे जो आपसे नहीं कह पाती हैं वो सपने में आती हैं अपना संदेशा देने। तो दोस्तों ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि मैंने उनको सपने में देखा और मुझे आशीर्वाद मिला। मुझे भी उन्होंने देखा, मम्मी के चरण में उन्होंने, मौसी जी ने मम्मी के चरण में पैर ऐसे हाथ जोड़े कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे आखिरी समय पे साथ दिया। बस वो यही कहने आई थी, वो मरते टाइम नहीं कह पाई, इसीलिए वो सपने में आई, क्योंकि उनकी आत्मा तड़प रही थी। और जब गई तो दोस्तों पीछे का मैंने देखा, तो बताते हैं कि पीछे का बैग देखने से बताते हैं कि आत्मा आपको बता रही कि उनको मुक्ति मिल गई है। और दोस्तों तब से लेकर आज तक मुझे मौसी जी का सपना नहीं दिखा। पिछले साल की बात है, 2022 की, एक बार सपना देखा था अक्टूबर में, तब से मैंने आज तक मौसी जी को सपने में नहीं देखा। तो दोस्तों ये होता है स्पिरिट
आपको अपना संदेशा। तो दोस्तों, स्पिरिट आत्मा हमसे कुछ कहना चाहती है। जब वो मरते दम तक कुछ नहीं कह पाती है, कुछ बात रह जाती है, अचानक उसकी मौत हो जाती है, डेड हो जाती है, वो हम लोगों से कुछ कह नहीं पाती है, तो मरने के बाद वो सपने में आती हैं और एक को चुनती हैं और उनके सपने में जाके संदेशा दे आती हैं, क्योंकि मरते वक्त वो कुछ कह नहीं पाई थी। फिर मौसी जी मेरे सपने में आई, उनकी आत्मा सपने में आई और संदेशा दे के गई, धन्यवाद करके गई, मुझे आशीर्वाद दे के गई। तो दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है और इससे मुझे विश्वास बढ़ा कि ऐसी चीज़ होती है। और दोस्तों, आत्माएं होती हैं, आत्माएं आपके बूढ़े बुजुर्ग, जो आपके दादा परदादा सब आपको देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपके सर पे है, आपकी मुश्किलों में साथ दे रहे हैं। जब भी आप कोई हादसे से बचते हो, आप ईश्वर को धन्यवाद करते हो। आपके जो बुजुर्ग जो चले गए हैं, तो वो आपको देख रहे हैं, कि हमारा बच्चा ये कर रहा है, हमारा बच्चा वो कर रहा है। कभी भी मुश्किल में पड़े, अपने पुरखों को ध्यान रखते हुए उनको याद करिए कि ये बुरा समय टल जाए। आप सब देखिए, या किसी चीज़ में फंसे हों तो उनको याद करें, तो देखिए आशीर्वाद मिलता है, उनका आशीर्वाद आपके साथ सदैव रहता है। तो दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें। ये थी मेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैंने आप सभी को बताई और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे शेयर करते हुए। अपने दिल की बात मैं शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, मुझे ये बात रखनी चाहिए। आप विश्वास करिए। तो दोस्तों, अपनी पावर पे बिलीव करिए, खुद पे बिलीव करिए। आपके एंसेस्टर्स जो भी दिखाते हैं सपने में, उन पे बिलीव रखिए, क्योंकि ये यूनिवर्स आपको सिखा रहा है। तो दोस्तों, जितना हो सके जिंदा रहते हुए अच्छा कार्य करें, अच्छी चीज़ें करें, जिससे मरने के बाद आपको प्रभु का आशीर्वाद मिले और नए जन्म की ओर बढ़े। तो दोस्तों, ईश्वर आपके साथ है और वो देख रहे हैं। सो लव यू ऑल और खुद से बहुत प्यार करें।